मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको ये वीडियो देख करके बहुत ही मनोरंजन भी होगा और आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होगी। आज के वीडियो में हम क्या विचार करेंगे कि अगर द्वितीय भाव में धनु या मीन राशि हो, धनु या मीन राशि दो ही लग्नों में आती है, एक वृश्चिक लग्न में आती है, एक कुंभ लग्न में आती है। कुंभ लग्न में गुरु एकादश भाव का भी स्वामी होता है और द्वितीय भाव का भी स्वामी होता है। अगर कुंभ लग्न में गुरु की अच्छी स्थिति है तो धन की उसको कोई कमी नहीं रहती। इसी प्रकार मीन लग्न में भी है। और दूसरा मीन यानी धनु द्वितीय भाव में गुरु की राशि हो, द्वितीय भाव में योग है धन योग, अतुल धन योग का स्वामी होता है। बृहस्पति देव गुरु धनेश होकर धन भाव में हो, या तो गुरु अपनी यहां पर धनु राशि में हो या मीन राशि में हो। दूसरी शर्त है देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ कहीं पर भी हो तो भी, शुभ स्थिति में हो तो भी वह अति धनवान योग बनता है। पहला योग है धन योग, बृहस्पति देवगुरु धनेश होकर धन भाव में हो अथवा मंगल के साथ उसकी युति हो। तो मंगल साहसी है, मंगल पराक्रमी है, मंगल तेजस्वी है और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। तो दूसरी में धन का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होगा तो ऐसा जातक धनी होगा। दूसरा योग बता रहे हैं, आपका लगन कोई भी हो, यह धनी योग तो सिर्फ मैंने बताया द्वितीय भाव से बनेगा, लेकिन दूसरा योग है आपका लगन कोई भी हो, किसी भी लगन की आपकी कुंडली हो, यह नवम भाव है और यह सप्तम भाव है। कोई भी लगन की आपकी कुंडली हो, अगर नवम भाव का स्वामी नवमेश सप्तम भाव में हो तो प्रासर जी ने ये कहा है और हमने उसको अनुभव में उतारा है। अकेले प्रासर जी ने तो शास्त्रों में लिख दिया, लेकिन हमने ये अनुभव में उतारा है। बहुत कुंडलियां देखी हैं, हमको अपनी जन्म की तारीख तो याद नहीं, लेकिन हमने भी ऐसा महबूब किया कि हमारी कुंडली में भी ऐसा होगा। क्या होगा कि अगर नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो पत्नी द्वारा भाग्य उदय होता है। नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो, पत्नी द्वारा भाग्य उदय होता है और ऐसा जातक गुणवान भी होता है और सम्मान प्रिय भी होता है। तो मैंने अपना नाम भी इसलिए लिया, मेरी जन्म तारीख तो है नहीं भाई, आपके सामने दो अक्षर आपको ज्ञान के दे रहा हूं तो गुण भी मिल गया और आप सम्मान के तौर पे गुरुजी नमस्कार भी बोलते हैं तो सम्मान भी मिल गया। तो कहने का मतलब जो भी आपके कुंडली में है, अगर नवम भाव का स्वामी और आपके सप्तम भाव में है तो ऐसा जातक स्त्री द्वारा उसका भाग्य उदय होता है और वह जातक गुणवान भी होता है, यशस्वी भी होता है। क्यों होता है? लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये तीनों आपस में मित्र होते हैं। जब भाग्य भाव का स्वामी यहां सप्तम में आ जाएगा तो भाग्य भाव का स्वामी लगन को देखेगा, उसको सम्मानित से ऊंचा उठाएगा, उसकी इज्जत बढ़ाएगा, उसको गुणवान बनाएगा। ये अपने आप में सभी है, क्यों भाग्य भाव भी तो है। भाग्य भाव आकर के यहां सप्तम में आकर के भाग्य उदय हो रहा है और उसको भी सम्मानित बना रहा है, लगन को भी सम्मानित बना रहा है। इस कुंडली में दूसरा एक और योग है कि इस जातक की कुंडली में अगर द्वितीय भाव पीड़ित भी हो तो उसे कुटुंब में दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो हम जातक की कुंडली आपके सामने थोड़ा सा विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस जातक की कुंडली में इसी तरह से है कि द्वितीय भाव राहु केतु के प्रभाव में है तो कुटुंब के साथ अच्छी नहीं बनती, नित नए झगड़े का योग होता है।
और अभी जातक की दशा केतु की चल रही है 17/1/19 से 17/1/26 तक, तो समस्याएं आएंगी। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 26 सितंबर 1977। सबसे पहले तो आज 26 सितंबर है, मैं जातक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिसका भी जन्मदिन 26 सितंबर का है और आज 26 सितंबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूर्णिमा का दिन था, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 3 सोमवार को जन्म हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। लगन के 1 अंश 17-18 मिनट हैं, कमजोर है। लगन में चंद्रमा 28 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वितीय भाव में मीन राशि में केतु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में गुरु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर मंगल 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और दोनों भाव धन से संबंधित है और दोनों का स्वामी पंचम भाव में है। और गुरु की पंचम भाव में, भाग्य भाव में और लगन भाव में अच्छी स्थिति मानी गई है। तो देवगुरु को अगर अच्छी कुर्सी मिल जाएगी तो अच्छा फल देगा। हम किसी भी गुरु को नीचे बैठाएंगे, खुद ऊंची पे बैठेंगे तो कैसे फल देगा। मंगल 21 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव में सिंह राशि में लग्नेश शनि 2 डिग्री लेकर विराजमान है। शुक्र भाग्येश और चतुर्थ भाव का स्वामी। कुंभ लगन में शुक्र बड़ा योग कारक होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और शुक्र सप्तम भाव में है। शुक्र सप्तम भाव का कारक भी है। शुक्र सप्तम भाव का कारक है। शुक्र चाहे कन्या हो या पुरुष हो, वह अच्छा स्त्री सुख देने वाला होता है। पीड़ित होता है तो नरक तुल भी देता है। यहां पर शुक्र शुभ स्थिति में है। वहीं पर बुध 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। अब देखिए आप दर्शकों, बुध पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। दो का स्वामी वो अलग बात है, लेकिन पहले पंचम भाव की स्वामी आती है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यानी लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी तीनों सप्तम भाव में बैठ गए। तीनों ही तो अच्छे हैं और तीनों ही लगन को ऊंचा उठा रहे हैं। पंचमेश भी ऊपर उठा रहा है और नवेश भी ऊपर उठा रहा है और शनि तो है ही। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य 9 डिग्री 41 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर कन्या राशि का राहु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य से राहु की डिग्री 12 डिग्री 26 मिनट दूरी है। हमारे विद्वानों के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि मैक्सिमम 12-13 डिग्री तक प्रभावित रहता है, उसके बाद नहीं रहता। आप इसको कैसा भी समझ लो, थोड़ी सी गर्मी सेक लगो, पीड़ित नहीं कहा जा सकता। क्यों पीड़ित नहीं कहा जा सकता? क्योंकि गुरु सूर्य के 9 डिग्री 41 अंश है और उदय अंश है 1:17। सूर्य के अंश में 8 डिग्री का फर्क है, तो उसको उदय की किरणें सूर्य को पहुंच रही हैं, लेकिन राहु के 22 है तो राहु को कम पहुंच रही है, तो राहु कमजोर हो रहा है। क्योंकि लगन उदय के हिसाब से देखा जाएगा ना, उदय किरणें उसको पहुंच रही। जिस टाइम पर लगन उदय हुआ उस टाइम तो राहु बहुत पीछे था, सूर्य आगे था। इस कुंडली में गुरु की 11 डिग्री है, लगन के अंश के अनुसार से अच्छा है और शनि भी 2 डिग्री 14 मिनट पर है, बलवान है शनि। क्यों? लगन उदय 1 डिग्री 17 मिनट है और शनि के इतने हैं। उदय के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जितनी उदय की उसको किरणें मिलती है। इसी प्रकार शुक्र भी अच्छी स्थिति में और बुध कमजोर स्थिति में है। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। जातक का जन्म कुंभ लगन में हुआ। कुंभ लगन वाले की विचारधारा हमेशा दार्शनिक होती है। ये दूसरों की सहायता करके बड़े खुश होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, संघर्ष से जीवन का निर्माण करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं। दाम्पत्य जीवन इनका साधारण और तकरीबन अच्छा होता है, कल्पनाशील होते हैं। लग्न सप्तम भाव में है, तेजस्वी होगा, शील स्वभाव होगा, पत्नी सुशीला होगी, सुंदर होगी, मुबारक हो भाई। और धन और ऐश्वर्य से संपन्न होगा, फिर मुबारक। जीवन में सभी भोगों का भोग करेगा, ऐसा जातक। ये लगन का प्रभाव है और लग्नेश का प्रभाव है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव में, अष्टम भाव गुण ज्ञान का है, परिश्रमी होगा और सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है।
तेज होगा, कठोर का स्वभाव होगा, कठिन परिश्रम से धन अर्जन करने वाला होगा। ऐसे जातक को सिर का दर्द, नेत्र पीड़ा और थोड़ी सी कामुक प्रवृत्ति हो जाती है कि अष्टम भाव गुप्त रोगों का सवाल है और सप्तमेश वहां पर है। देश विदेश में भ्रमणशील होगा। ये सूर्य का अपना प्रभाव बताया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा रोगेश है, छठे भाव का स्वामी लगन में है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, पक्ष बली है, अंशों में कमजोर है। जैसे अंश है वैसा ही प्रभाव देगा, कोई बात नहीं। हम विचार करते हैं, आपका अगर शुभ हो तो उसी हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा लेना। बुद्धिमान होगा, कल्पनाशील अच्छी होगी, कामुक पृथ्वी होगा, शरीर में रोग होंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पीड़ित है, चंद्रमा है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। जोड़ों का दर्द होगा, श्वास, बीपी वगैरह घुटनों से होगा, लीवर, पेट, पथरी, अन्य कई रोग हो सकते हैं। और पत्नी के साथ मधुरता की कमी होगी, क्योंकि अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। छठे भाव का स्वामी है, जहां देखेगा कहीं ना कहीं टूट प्रभाव देगा। मधुरता की कमी होगी, कोई ऐसी अशुभ घटना, तलाक वाली बात नहीं होगी, थोड़ी रहती है, वो तो रहेगा ही। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल तीसरे भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। तीसरे भाव पराक्रम का भाव है और दसम भाव पिता का भाव है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है और सबसे शीर्ष भाव है दसम भाव। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, पराक्रम का स्वामी पश्चिम भाव में आ गया। तीव्र बुद्धिमान होगा, शीघ्र उत्तेजित होने वाला होगा, पराक्रमी होगा, दृढ़ निश्चय होगा, उच्च विद्या में सफलता भी मिलेगी, तर्क वितर्क होगा और कुशल व्यवसाय होगा, लंबी आयु होगी। क्योंकि चतुर्दृष्टि यहां पर देख रहा है, मंगल यहां पर देख रहा है चतुर्दृष्टि से, आयु लंबी होगी। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, धन को खींचेगा। गुरु की है तो गुरु भी साथ में है, गुरु का तो धन को खींचेगा। और अष्टम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च भी करेगा। आने दो, खर्च आ रहा है तो खर्च भी होगा, नहीं तो रखेंगे कहां। मंगल का यहां पर यह प्रभाव रखा। अब बात करते हैं बुध की। बुध पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी। पंचम भाव विवेक, बुद्धि, संतान का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है और केंद्र में है। स्त्री सुख में कुछ परेशानी के बाद सफलता होगी, क्यों अष्टमेश है, थोड़ी सा तो परेशानी तो वो दो लोग देंगे जो दूसरे अशुभ भाव। विद्या बुद्धि का अच्छा योग होगा, सम्मान होगा और प्रभाव की वृद्धि होगी। शिक्षा पूर्ण और सुंदर पत्नी होगी, समझदार होगी, फिर मुबारकबाद हो। आप बात करते हैं गुरु की। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव में गुरु है। विद्या बुद्धि का विशेष योग, धन, कुटुंब, संतान का पक्ष अच्छा, आय की वृद्धि, पर्याप्त धन की आमदनी होगी, क्यों अपनी दृष्टि को देख रहा है। और स्वार्थ परमार्थ प्रभाव, योग्यता, सज्जनता, सौभाग्य, सफलता, भाग्यशाली माना जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि भाग पर भी है और लगन पर भी नौ दृष्टि है, उसको ऊंचा उठाएगा और धन को खींचेगा। द्वितीय भाव का स्वामी है, अच्छा धन देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और कुंभ लगन के लिए बहुत ही योग कारक है। सप्तम भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में, क्यों शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। हमारे ज्योतिष के जितने भी शास्त्र है उनका यह कहना है कि ऐसे जातक का पत्नी द्वारा भाग्य उदय होगा। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे अनुभव की बात है कि जब कभी माँ बाप लड़के की शादी के लिए ढूंढते हैं तो पहले ये सोचते हैं कभी तो दो पैसे का कहीं रोजगार लग जाए तब शादी करेंगे। और आम आदमी ये भी सोच लेता है यार हो सकता है शादी कर दो, आने वाली भी अपना कुछ भाग लेकर के आएगी तो उसके भाग से ऊंचा उठ जाएगा। और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब कन्या अविवाहित रहती है तो उसके शुभ और अशुभ योग उसके पिता को लगते हैं और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके शुभ और अशुभ योग उसके पति को लगते हैं। तो यहां पर इसी तरह से है, इस आने वाली स्त्री उसका भाग्य उदय करेगी, भाग्य को उदय करेगा और सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा, जातक यशस्वी बनेगा।
पत्नी के सहयोग से बनेगा, पत्नी के ग्रहों से बनेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि लग्नेश हम पहले व्याख्या बता चुके, वर्णन कर चुके। राहु की, राहु अष्टम भाव में है, कन्या राशि में है। अष्टम भाव में कन्या राशि में कहीं पर भी राहु हो अच्छा माना जाता है। पेट में विकार तो देगा, लंबी आयु देगी, विवेक बुद्धि के बल पर जीवन को प्रभावशाली ढंग से व्यतीत करेगा। सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, खर्च तो करेगा, परंतु सप्तम दृष्टि यहां पर कुटुंब भाव को दे रहा है। कुटुंब में कलह और परेशानी का योग बनेगा, कुटुंब परिवार में झगड़े चलते रहेंगे। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर देख रहा है, माता भूमि का सुख बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यह पीड़ित रहेगा, कुटुंब का परिवार पीड़ित रहेगा और धन का खर्चा रहेगा। वो कोई बात नहीं, धन का आ रहा है तो चला जाएगा, लेकिन कुटुंब परिवार सबको चाहिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, धन के विषय में परेशानी देगा, कुटुंब में कलेश देगा। यहां पर केतु भी कलेश दे रहा है, कुटुंब में कलेश देगा, नहीं बनेगा, उपद्रव मचेंगे। कठोर परिश्रम और न्याय के रास्ते में चल करके जातक धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहेगा, शत्रुओं का शमन करेगा, शत्रुओं का शमन करेगा। और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, गुप्त रोग हो सकते हैं, पाइल्स जैसी मसाले कम खाने चाहिए। और नवम दृष्टि से शायद भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव देगा, वो एक सामान्य बात है। इस कुंडली में मैंने आपको बताया धन योग बृहस्पति देवगुरु धनेश होकर धन भाव में हो, या तो धन का स्वामी अगर गुरु हो, वो मैंने आपको बताया दो ही लग्नों में धन का स्वामी गुरु बनता है। एक तो वृश्चिक लगन में, यहां पर धनु राशि आ जाती है, कुंभ लगन में आ जाती है। या तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव में हो, या मंगल के साथ कहीं भी हो, तो मंगल के साथ है, धन उपार्जन में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। दूसरा है लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, अगर नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो ऐसा नवमेश पत्नी द्वारा भाग्य को उदय करता है और ऐसा जातक गुणवान और यशस्वी होता है। कुटुंब में परेशानी राहु केतु की है, कुटुंब में परेशानी। खास इसमें देखने वाली बात, ना चंद्रमा पीड़ित है, ना गुरु पीड़ित है, न मंगल पीड़ित है, न शनि पीड़ित है, न शुक्र पीड़ित है, न बुध पीड़ित है, कोई ग्रह पीड़ित नहीं है। पीड़ित है तो थोड़ा सा द्वितीय भाव और अष्टम भाव राहु के कारण है, फिर भी राहु कमजोर है अंशों में। सूर्य मित्र राशि में है, सूर्य भी बलवान है, 12 डिग्री 26 मिनट का लेकर के अंतर बैठा हुआ है, और लगन उदय के हिसाब से राहु नहीं है, तो यहां पर ये एक योग स्थिति बनती है और ऐसा जातक अपनी सर्विस पर अग्रसर है। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। इसके जातक के सप्तम भाव में, जैसे मैंने पहले बता दिया, लग्नेश भी है, नवमेश भी और पंचमेश भी है, तो बाकी बचा क्या? कोई ग्रह तो पीड़ित नहीं है, अच्छा सुख भोग बोल रहा है। परिवार से संबंधित दिक्कत है, उसमें कलेश है, और अभी केतु की महादशा चल रही है, तो जरूरी बात है होगा। ऐसे जातक को कालसर्प दोष आदि की शांति करा लेना चाहिए, राहु केतु की शांति कराना चाहिए, और ऐसे आराम से बच्चों के साथ अपना जीवन को बसर करना चाहिए। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आज आपका एक होनहार योग का, आज 26 तारीख है, 26 सितंबर है, उसको मुबारकबाद के साथ आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि यह योग, यह मार्गदर्शन आपका कुछ मार्गदर्शन करता है, तो मैं जरूर कहूंगा आप मेरा वीडियो आप लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं हर वीडियो में बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, 20, 25, 30 पेज, हाथ जैसे ग्रहों की स्थिति पेज हो जाते हैं, जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की, उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके आसान करता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला भी वीडियो आपके पास खुद आ जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।